नमस्ते व्यूअर्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है गड्डी की जानकारी। और आज हम काफ़ी अच्छी तरीके से टेक्निकल यानी कि थॉरो जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में होलिस्टिक इंजन रिव्यू करने वाले हैं इस नए नवेले Z12E सीरीज के काफ़ी अच्छे खासा यानी कि 1200 सीसी के पेट्रोल इंजन का, जो हमें नए नवेले स्विफ्ट हो गई या फिर स्विफ्ट डिजायर के तहत देखने के लिए मिलने वाला है। काफ़ी सटीक कॉम्प्रिहेंसिव थॉरो, वन सेकंड मैं बोलना चाहूँगा, होलिस्टिक और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलने वाली है। तो वीडियो इन तक काफ़ी सही तरीके से चेक लेना। बहुत ही अच्छे तरीके से सारे एस्पेक्ट्स को ईच एंड एवरी मतलब माइन्यूटली ना काफ़ी सही तरीके से जो है ना मैं कवर अप यहाँ पे करने वाला हूँ। बट पहले सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हो ये काफ़ी सही आपको स्विफ्ट खरीदनी तो आप यहाँ पे आ सकते हो। फिलहाल मैं अभी खड़ा हूँ चौगुले इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मारुति सुजुकी अरीना कार्स की काफ़ी सही आपको डीलरशिप देखने के लिए मिलने वाली है। काफ़ी सही यहाँ पे आपको ऑफर जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो शोरूम की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के रेट काफ़ी सही तरीके से चेक कर लेना। दूसरी बात, अगर आप चैनल के ऊपर नए हो यानी कि रिसेंटली वीडियोज अगर आपने देखना स्टार्ट किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन का ऑप्शन जो है वो भी क्लिक कर देना ताकि आपसे कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो जाए। देखो, यहाँ पे इस वीडियो को मैं 4 पॉइंट्स में जो है वो रखने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1 यानी कि देखो, बेसिक इंजन स्पेसिफिकेशन जो है वो आपके साथ में साझा कर दूँगा। कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगी विद रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इंजन, तो वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगा ताकि एक फाउंडेशन बिल्डअप हो सके। आने वाली जो मतलब इन्फॉर्मेशन है वो आपने समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। पॉइंट नंबर 2, इंजन कंपार्टमेंट को यहाँ पे ओपन कर लेते हो। सबसे पहले कौन से कंपोनेंट्स को क्या-क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। यानी कि अगर आप इस इंजन के साथ में स्विफ्ट लेते हो नई वाली या फिर स्विफ्ट डिज़ायर लेते हो तो भाई आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, इंजन कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे होलिस्टिकली काफ़ी सही तरीके से कि कौन-कौन से कंपोनेंट दिए गए हैं, वो क्या करते हैं, किस तरीके से है। एंड पॉइंट नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इंजन की क्वालिटी किस प्रकार की देखने को मिल जाती है। क्योंकि सुजुकी जानी जाती है भाई लॉन्जेविटी के लिए। 1 साल के ऊपर नहीं भाई, 10-10 साल के, 15-15 साल के ऊपर रख दो। गाड़ी जो है ना 3-3 4-4 लाख किलोमीटर के ऊपर चला दो, स्टिल जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिलायबल माना जाता है मारुति सुजुकी के इंजन्स को। तो वो भी जानने वाले हैं कि किस प्रकार का ये नए वाले इंजन जो है वो हमें देखने के लिए मिलने वाला है। सबसे पहले एनजी स्पेसिफिकेशंस की बातें कर लेते हैं, यानी कि पॉइंट नंबर 1 हो गया। गाड़ी के साथ में यहाँ पे आपको 1197 सीसी यानी कि लगभग पकड़ के चलो 1200 सीसी का इनलाइन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे आपको गैसोलीन यानी कि पेट्रोल इंजन जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। पावर फिगर्स की अगर मैं बात करूँ तो 83 पीएस की पावर होगी। लगभग पकड़ के चलो कि 112 जो है ना न्यूटन मीटर्स के आसपास यहाँ पे आपको टॉर्क आउटपुट जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। वही इस इंजन के साथ में जो है ना, एज फार एज इंडियन मार्केट इज कंसर्न, आप यहाँ पे 2 प्रकार के ट्रांसमिशन ऑप्शंस में खरीद पाओगे। एक आता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या फिर एक आता है 5 स्पीड आपका एएमटी ट्रांसमिशन। ठीक है, आज हमारे सामने एएमटी के साथ में है, तो वो भी मतलब मैं दिखा दूंगा कि किस प्रकार के यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं। बट समझ लो कि 2 प्रकार के ट्रांसमिशन ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। ये इंजन का अगर मैं इंडस्ट्रियल इंटरनल कोड नेम की बात करूँ तो Z12E जो है ना, पर्टिकुलरली ये इंजन हमें देखने के लिए मिल जाता है। सुजुकी के अंदर हमने देखे हुए हैं पर्टिकुलर गैसोलीन जो पर्टिकुलर सीरीज के इंजन हैं उनको ये लोग के सीरीज के इंजन बोलते हैं। हमने पहले बी सीरीज देखे थे, उसके बाद सी सीरीज के इंजन आए, यानी कि K10C हो गया, K12C हो गया, K15C हो गया, जिसको पहले बी बोलते थे। जो पर्टिकुलर सी सीरीज के इंजन थे उनके तहत जो है ना पर सिलेंडर आपको दो दो इंजेक्टर का इंट्रोडक्शन किया गया था, एक हाई लाइन वाला एक लो लाइन वाला। बट अब की बार जो है यहाँ पे नया नवेला जो है ये Z12E सीरीज का इंजन जो है देखने के मिल जाता है। लेट मी टेल यू, इसका जो कंप्लीटली ब्लॉक है, पूरा का पूरा इंजन कंस्ट्रक्शन है, वो ऑल टुगेदर आपको नया नवेला देखने के लिए मिलने वाला है। पहले जो अपने मतलब के 10C सीरीज के या फिर 1000 सीसी की जो इंजन है, या फिर अगर पकड़ के चलो कि 1200 सीसी का 4 सिलेंडर जो आज भी हम बलेनो में देखते हैं ना K12C सीरीज का, उसका इंजन का और इस इंजन का कोई भी लेना देना नहीं है। कंप्लीटली यहाँ पे न्यूली इंजीनियर एंड डेवलप जो है वो किया गया है सुजुकी जापान पर्टिकुलरली डिवीजन के द्वारा। इस इंजन को यहाँ पे डेवलप करने की सबसे बड़ी एक जो पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो ये है कि भाई ये इंजन आपको आने वाले बहुत सारे गाड़ियों में जो ना हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन के तहत देखने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि 1200 सीसी की जो पर्टिकुलरली नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होते हैं वो आइडियल माने जाते हैं। हाइब्रिड यहाँ पे पर्टिकुलर अगर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर गाड़ियों को यहाँ पे लॉन्च करना चाहते हो तो उस मामले में तो इंडिया में आज के तारीख में फिलहाल जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड यानी कि नॉन हाइब्रिड कंप्लीट गैसोलीन फॉर्म फैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। बट लेट मी अश्योर यू, आने वाली बहुत सारी मारुति सुजुकी की गाड़ियां हो गई, इवन द फैक्ट दैट एंट्री लेवल भी पकड़ के चलो मास मार्केट के अंदर जो कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे प्रीमियम कैटेगराइजेशन के अंदर भी जो प्रोडक्ट्स आते हैं ना उनके तहत ये सिमिलर इंजन बट आपको हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन के तहत देखने के लिए मिलने वाला है। जिस वजह से ही आप एक चीज़ महसूस करो कि 1200 सीसी के अंदर 3 सिलेंडर सेटअप यानी कि थोड़ा सा कॉम्पैक्टेड नैरो अप जो नई इंजन का सेटअप रखने की कोशिश की गई है, ताकि यहाँ पे इस गाड़ी का मतलब इन्वर्टर मॉड्यूल हो गया, डीसी टू डीसी कन्वर्टर मॉड्यूल हो गया, मतलब जो हाइब्रिड कंपोनेंट्स होते हैं ना उनको यहाँ पे मैनेज या फिर जो है ना काफ़ी सही तरीके से प्लेस जो है वो किया जा सके। इस वजह से काफ़ी सही तरीके से ये नया इंजन जो है वो डेवलप किया गया है, ताकि आने वाली बहुत सारे गाड़ियों में जो ना इन हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन इस इंजन का यहाँ पे इस्तेमाल जो है वो किया जा सके।
ये थी काफ़ी सही सटीक इन्फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 2, इंजन बे को एक्सेस करना चाहते हो तो ड्राइवर जो आपका पर्टिकुलर बैठता है उसके नीचे आपको 2 बटन्स जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक फ्यूल लिड का हो गया, उसके बगल में आपको जो है ना एक दूसरा लीवर देखने के लिए मिलने वाला है। उसको खींचना पड़ेगा एक ही बार, इंजन बे को एक्सेस करा पाओगे। तो यहाँ पे जैसे आप मतलब बोनेट को ओपन करोगे ना, इस लीवर को जो है ना आपको यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत इस तरीके से टिल्ट करना है और यहाँ पे आप जो है ना हुड को ओपन जो है वो करा पाओगे। तो सटीक तरीके से एक-एक कंपोनेंट्स को काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे कवर अप जो है वो करने वाले हैं। सबसे पहले देखो हुड के ऊपर आपको यहाँ पे साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल जो देखने के लिए मिलने वाला है। इसके 2 प्रकार के मतलब होते हैं, प्राइमरी अगर मैं बात करूँ तो वैसे बहुत सारे होते हैं, बट लेट मी अश्योर यू गाड़ी की जो वाइब्रेशंस है, नॉइज़ है, हार्शनेस है, वो केबिन के अंदर या फिर इंजन के बाहर भी सुनाई ना दे सके, इस वजह से इसके काफ़ी सही यहाँ पे प्रावधान किए जाते हैं। दूसरी बात, इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हुड के ऊपर जो आपका पेंट एप्लीकेशन किया गया है, तो वो पेंट जो है वो डैमेज ना हो, पेंट की लॉन्जेविटी हो गई, कोई भी फ्लिकिंग ना हो, उस वजह से यहाँ पे इसके प्रावधान जो है वो यहाँ पे किए जाते हैं। इसकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो डिसेंट रखने की कोशिश जो है वो की गई है मैन्युफैक्चरर के द्वारा। एक बात देखो कि यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा प्लास्टिक का एलिमेंट दिख रहे हो ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको काउल टॉप की जाली बोलते हैं। इसी के अंदर आपके वाइपर्स के मैकेनिज्म को फिट किया जाता है, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे वाइपर आपके पूरे के पूरे वॉशर नोजल्स हो गए, उनको भी इंटीग्रेट किया जाता है। तीसरी बात, जैसे आप कांच साफ करते हो या फिर बारिश के मौसम में आपका पानी भी हो गया, तो ये ड्रेनेज सिस्टम का भी काम कर लेता है, यानी कि कांच साफ करने के बाद पानी जो ना आपके इंजन के अंदर नहीं जाता, इसके अंदर से ही फायरवॉल के तहत डायरेक्टली नीचे जो है वो यहाँ पे गिर जाता है। इस वजह से आप इसके प्रावधान किए जाते हैं। इसकी भी क्वालिटी देखोगे, यहाँ पे आपको डिसेंट जो है ना वो देखने के लिए मिलने वाली है। इसकी पूरी की पूरी एलिमेंट के अंदर आपके यहाँ पे वाइपर्स के मैकेनिज्म को फिट जो है वो किया जाता है। तो यहाँ से होते हुए जो है वहाँ तक काफ़ी सही तरीके से कवर अप कर लेंगे। सबसे पहले देखो, सस्पेंशन माउंट्स के ऊपर आपको छोटी सी रबर की जो है ना यहाँ पे कवरिंग जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। मतलब बहुत सारी गाड़ियों में हम देखते हैं ना कि काउल टॉप जो ना वो यहाँ तक मतलब खींच देते हैं मैन्युफैक्चरर वाले, बट यहाँ पे नहीं, मारुति वालों ने यहाँ तक काउल टॉप रखा है, इसको अलग प्लेसमेंट दी गई है, इसके ऊपर रबर की कैप देखने के लिए मिलने वाली है, जिस वजह से बहुत बार आपने देखा होगा ना कि हाई प्रेशर वॉशर से जो ना बहुत सारे लोग गाड़ियां धोते हैं, तो हो जाता है कि भाई इसके अंदर जो ना पानी जम जाता है और बाद में रस्टिंग हो जाता है। एंड इन द सम सब्सिक्वेंट इवेंट्स, अगर आपको मतलब यहाँ पे सस्पेंशन के ऊपर काम करना ना, भाई इसके स्टड जो है ना वो नहीं खुलते हैं, बहुत ही मतलब गंदे तरीके से वो सीज हो जाते हैं। वो चीज़ ना हो, कोई भी जंग का खतरा ना हो सके, इस वजह से यहाँ पे रबर के आपको यहाँ पे कैप जो है ना सस्पेंशन है कि मैकफियरसन स्ट्रट के ऊपर देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पे देखो ये जो पूरी की पूरी फिनिशिंग देखते होंगे ना, ये देखो यहाँ पे मेटल के ऊपर बहुत बार आपने सोचा होगा कि भाई ये ऐसे क्यों दिया जाता है यार, हर मैन्युफैक्चरर के अंदर हम अलग-अलग देखते हैं। यहाँ पे इसको सीम सीलर बोलते हैं, बेसिकली समझ लो मेटल्स के जो 2 पैनल्स है ना उनके वेल्डिंग स्पॉट्स को कवर अप करने के लिए एक पर्टिकुलर पॉलीयूरेथेन नाम के कंपाउंड का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, ताकि वहां से पेंट जो है वो चिप ऑफ ना हो सके। दूसरी बात, पेन की क्वालिटी या फिर पेन की जो लाइफ है वो बढ़ सके। तीसरी बात, कोई भी रस्टिंग हो ना सके, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 मेटल पैनल्स को यहाँ पे वेल्ड जो है वो किया गया है, तो उनके बीच वाले गैप में कोई भी पानी या फिर धूल मिट्टी जम ना जाए, उस वजह से यहाँ पे सिम फिलर का एप्लीकेशन जो है वो किया गया है। मारुति सुजुकी के अंदर हम इसी प्रकार का पर्टिकुलर सिम फिलर का एप्लीकेशन देखते हैं। हर मैन्युफैक्चरर अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से अलग-अलग मतलब सिम फिलर एप्लीकेशन जो है वो कर लेते हैं। चैसी नंबर आपको यहाँ पे जो है ना इम्प्रिंटेड देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे अगर मतलब मैं बात करूँ ना, तो आपको बड़े-बड़े यहाँ पे बड़े से इंजन माउंट जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। आप बोलोगे भाई इंजन माउंट्स, जी हाँ, देखो इंजन जो है ना वो बॉडी के ऊपर चढ़ाने के लिए इंजन माउंट जो है ना वो देखने के लिए मिल जाती है। इनके अंदर भी रबर होता है, जिस वजह से अगर इंजन मतलब चालू करते समय थोड़ा बहुत हिल भी गया या फिर वाइब्रेशंस हो गए, वो बॉडी के अंदर ट्रांसफर ना हो, उस वजह से यहाँ पे इसके अंदर रबर के बुश के प्रावधान जो है वो किए जाते हैं। 3 प्रकार के इंजन माउंट्स होते हैं, तो एबीसी बोलते हैं, तो एक इधर देखने के लिए मिलने वाला है, एक गियर बॉक्स के इधर देखने के लिए मिलने वाला है और एक इंजन के आपको नीचे वाले साइड के तहत देखने के लिए मिलने वाला है। ये जो बड़े-बड़े एल्यूमीनियम के लाइन्स दिख रहे हो ना, ये यहाँ पे हो गई, वो पीछे वाले सेक्शन के तहत देखो, ये जो है ना आपके एयर कंडीशनिंग सिस्टम के आपको जो है ना लाइन्स देखने के लिए मिलने वाली। इनके अंदर एसी का आपका जो गैस है ना वो फ्लो होता है। लेट मी टेल यू, इनको कभी भी मत छेड़ना भाई, ये थोड़े से डेलिकेट होते हैं। यहाँ पे लो देखने के मिलने वाली है कि लो प्रेशर लाइन देखने की मिलने वाली है, यहाँ पे हाई हो गया। इन केस अगर आपकी गाड़ी के अंदर एसी का गैस कम हो जाता है तो सर्विस सेंटर वाले यही से टॉप अप करने वाले हैं, तो हाई प्रेशर हो गया या फिर लो लाइन हो गई, तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम की आपको देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ से आप जो ना वाइपर का पानी डालने वाले हो, भाई कहीं पे भी मत डाल देना। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता है गाड़ी खरीदने के बाद भाई वाइपर का पानी कहाँ पे डालना है। स्टिल मैन्युफैक्चरर बता देते हैं, यहाँ पे मार्किंग भी कर देते हैं। स्टिल बहुत सारे बेवकूफ आपको ऐसे देखने के मिल जाएंगे जो कहीं पे भी डाल देते हैं। लेट मी अश्योर यू, यहाँ पे वाइपर का पानी डालना है, कहीं पे भी मत डालना है कांच साफ करने के लिए। इसकी जो टैंक है ना, यानी कि वाइपर की टंकी, वो बहुत ही अंदर यानी कि फेंडर लाइनिंग के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। ये जो पर्टिकुलर आप देखते हो ना प्लास्टिक है, ये पूरा का पूरा, ये आपको फेंडर लाइनिंग जो है वो देखने के लिए मिला, तो यहाँ पे फेंडर लाइनिंग के अंदर यहाँ पे टैंक को इनकलकेट जो है वो किया गया है।
यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा, एक चीज़ महसूस करो, यहाँ पे कॉटन का कपड़ा देख रहे हो, यहाँ पे ये फेंडर हो गया, यानी कि ये टायर के ऊपर काफ़ी मतलब धूल-मिट्टी, टायर घूमते समय भाई पूरा कीचड़ जो है ना वो इंजन के अंदर ना आ जाए उस वजह से। बट यहाँ पे देखो ये दिख रहे होगी ना, ये फैब्रिक की लाइनिंग, ये भी साउंड इंसुलेशन का काम जो है वो कर लेती है, ताकि मतलब टायर घूमते समय, जो गाड़ी चलाते समय जब टायर घूमने वाला है, कोई कंकर पत्थर रख गया ना, तो मतलब वो कड़कड़ाहट की आवाज़ हो गई या फिर मतलब केबिन के अंदर ना सुनाई दे, उस वजह से उसके प्रावधान जो है वो किए जाते हैं मैन्युफैक्चरर के द्वारा। वो काफ़ी सही तरीके से गौर कर लेना। यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली वॉशर नोजल के जो पर्टिकुलरली कनेक्शन जो है ना, वो यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है? वो काफ़ी सही तरीके से गौर करना। ऑल्दो मतलब मुझे एक चीज़ समझ में आई, भई ये पूरा का पूरा प्लास्टिक का है ना, ये आपका मतलब रबर का जो है ना, ये देखने के लिए मिलने वाला है। बट यहाँ पे प्लास्टिक के क्लैम जो है ना, वो क्यों ऐड किए गए हैं? मतलब यहाँ पे स्ट्रेन को बढ़ाने के लिए, आई डोंट नो, मेरे हिसाब से ये सिंगल पीस के अंदर होता, तो वो काफ़ी बेहतरीन चीज़ जो है वो यहाँ पे बन जाती। वरना यहाँ से भी देखो पूरी की पूरी फिनिशिंग किस प्रकार की देखने के लिए मिलने वाली है। थोड़ा-सा मैं इधर से चलाता हूँ और यहाँ पे देखो, आपको एक छोटा-सा मतलब यहाँ पे सायरन जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। आप बोलोगे भाई ये सायरन मतलब, आप जो इंडिकेटर देते हो, कभी-कभार आपने देखा होगा कि भाई गाड़ी को कोई भी छेड़ लेता है ना, तो गाड़ी की बीप जो है ना सुनाई देती है इंजन इमोबिलाइजेशन के अंदर, या फिर गाड़ी जो है ना वो आवाज़ करती है। हॉर्न की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली सायरन इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ, तो वो जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। टिपिकल है, जो हमने मारुति सुजुकी के बहुत सारी गाड़ियों में देखा हुआ है। जो इसके इंजन माउंट है, उसके बोल्ट देखो, वो कंप्लीटली आपको यहाँ पे नॉन पेंटेड जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। इवन द फैक्ट दैट ये सायरन की जो देखो निचोड़ी जो हाउसिंग है, वो भी कंप्लीटली आपको यहाँ पे नॉन पेंटेड जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। तो अभी जो है ना, यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से कवर अप कर लेते हैं। ब्रेक ऑयल यहाँ पे टॉप अप करने वाले हो, आपके सर्विस सेंटर वाले, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल यहीं से आपको पता चलने वाली है। प्लीज़ यहाँ पे जो है ना डॉट 4 ब्रेक ऑयल का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट कलर के ब्रेक ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। डॉट 3 यानी कि जो रेड कलर के अंदर आता है ना, उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना, या फिर दोनों को मिक्स जो है ना वो कभी भी मत कर लेना। ब्रेक ऑयल यहाँ पे टॉप अप जो है वो आपके करने वाले हैं, कि ब्रेक ऑयल रिजर्वायर हो गया। इसी के साथ में आपको यहाँ पे ब्रेक मास्टर सिलेंडर जो है ना, वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। उसके अंदर सिलेंडर होता है जो पर्टिकुलरली ऑयल प्रेशर के ऊपर यहाँ पे काम कर लेता है, ताकि आपको काफ़ी तरीके से ब्रेकिंग फोर्स जो है वो देखने के लिए मिल सके। तो उस वजह से ब्रेक ऑयल रिजर्वायर के साथ में आपको इंटीग्रेटेड ब्रेक मास्टर सिलेंडर जो है वो भी देखने के मिलने वाला है। पीछे बड़ा सा आपको ब्रेक बूस्टर जो है वो भी देखने के मिलने वाला है, जो कि वैक्यूम के ऊपर काम कर लेता है। तो यहाँ से देखो उसकी वैक्यूम की लाइन आ रही है ना, यहाँ से होते हुए यहाँ पे आपको जो है ना वो कनेक्टेड देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको इस गाड़ी की वैक्यूम की लाइन देखने के लिए जो है वो मिल जाएगी। उसके अंदर डायफ्राम होता है, यानी कि जैसे ही आप मतलब यहाँ पे ब्रेक पेडल को अप्लाई कर लेते हो ना, वो डायफ्राम जो है ना यहाँ पे एक्सपांड या फिर रिलीज जो है ना वो हो जाता है, ताकि काफ़ी स्मूथली जो है ना आपको पैडल का फ़ील आ सके, पहली बात। दूसरी बात, आप जैसे ही पैडल यहाँ पे मतलब दबाते हो ना, तो काफ़ी सही आपको यहाँ पे मतलब ओवरऑल ब्रेकिंग फ़ोर्स जो है वो लगनी चाहिए, मतलब वहाँ पे फीडबैक आना चाहिए, दूसरी बात। और तीसरी अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मतलब आप मतलब ब्रेक पैडल को जो है ना, अगर आप मतलब कॉन्स्टेंटली रिलीज़ करते हो या फिर अप्लाई कर लेते हो ना, उस टाइम काफ़ी सटीक तरीके से ब्रेकिंग जो है ना वो लग सके, तो उस वजह से यहाँ पे आपको ब्रेक मास्टर सिलेंडर के प्रावधान जो है वहाँ पे देखने के मिल जाते हैं। अगर उसके अंदर कोई भी दिक्कत हो गई ना, तो समझना यहाँ पे ब्रेक भी फेल हो सकते हैं। इवन द फैक्ट दैट ब्रेक जो है ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग सकते हैं, तो वो नक ना लग सके, उस वजह से वहाँ पे उसके प्रावधान जो है वो किए जाते हैं। गाड़ी का एयर इनटेक जो स्नॉर्कल है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। यानी कि समझ लो गाड़ी हवा जो है ना वो यहाँ से ले लेती है। यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली जो है ना मतलब इसका मतलब इंडक्ट जो है ना यूनिट देखने के लिए मिलने वाला है, इसके प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे एयर फ़िल्टर की तरफ डायरेक्ट जो है वो किया गया है। गाड़ी जो है ना ये नेचुरली एस्पिरेटेड फ़ॉर्म फैक्टर के अंदर आती है, वो समझ लेना। कोई भी टर्बोचार्ज इंजन यहाँ पे नहीं है। आप बोलोगे कि भाई ये इंडक्ट यूनिट यहाँ पे क्यों दिया गया है? तो देखो गाड़ी जब यहाँ पे हवा खींचने वाली है ना, तो यहाँ पे एयर प्रेशर कम किया जा सके, पहली बात, वरना ये पाइप जो है ना ये फट जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे मतलब उस वजह से इसके प्रावधान जो किए जाते हैं, काफ़ी सटीक तरीके से इसकी प्लेसमेंट देखने के लिए मिलने वाली है। ऑल्दो लेट मी टेल यू, ये ऊपर के बोर्ड्स भी देखो, इवन द फैक्ट दैट एयर फिल्टर की भी बोर्ड्स देखोगे ना हाउसिंग के, वो आपको यहाँ पे कंप्लीटली नॉन पेंटेड जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। इंजन ऑयल आपके सर्विस सेंटर वाले यहाँ से टॉप अप करने वाले हैं, तो आप काफ़ी सही तरीके से गौर कर लेना। मतलब इंजन ऑयल जो है आपके सर्विस सेंटर वाले यहीं से जो है वो टॉप अप आपके करने वाले हैं, ठीक है? तो अगर मतलब मैं इसकी कैप जो है ना, अगर मतलब वो निकालने की कोशिश करूँ ना, इसी के अंदर इस गाड़ी की आपको टाइमिंग चेन हो गई, या फिर इसका जो पर्टिकुलरली वीवीटी सेंसर है ना वो देखने के मिलने वाला है। बट वो मैं बता दूँगा बाद में जाके कि भाई वो किस तरीके से काम जो है वो यहाँ पे कर लेता है, ठीक है? और इसको जो है बाद में मैं काफ़ी सही तरीके से फिक्स कर दूँगा। यहाँ पे इस गाड़ी की ऑयल डिप देखने के मिलने वाली है, इंजन ऑयल के अंदर लेवल कितनी है, आपको ऑयल की फिलहाल कंडीशन कितनी है, वो भी यहाँ से आप चेक जो है वो कराने वाले हो। एयर फ़िल्टर यहाँ पे रखा गया है, बहुत ही सही क्लिप्स का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे किया गया है। और मारुति सुजुकी के साथ में हमने देखा हुआ है कि भाई डीआईवाई यानी कि घर के ऊपर भी आप मतलब सर्विसिंग करना चाहते हो, छोटी-मोटी मतलब चीज़ों के ऊपर काम करना चाहते हो ना, बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही सिंपल है। क्लिप्स को उठा दो, यहाँ पे एयर फ़िल्टर को भी साफ़ करके आप अपने घर पे भी मतलब यहाँ पे रख पाओगे, तो वो काफ़ी सही तरीके से आपको चीज़ें जो हो यहाँ पे देखने के मिलने वाली है। इस गाड़ी का यहाँ पे मास एयर फ्लो सेंसर यानी कि मैप
जो है ना सेंसर यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि कॉन्स्टेंटली एयर प्रेशर को मतलब मैनेज कर लेता है। पर्टिकुलरली यहाँ से जो हवा आ रही है ना आपकी यहाँ पे थ्रॉटल बॉडी की तरफ डायरेक्ट की गई है, तो यहाँ पे उसका टेम्परेचर कितना है, उसका प्रेशर कितना है, वही डेटा फीड कर लेता है आपकी यहाँ पे इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को। वही डिसाइड कर लेता है कि किस तरीके से यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होना चाहिए, किस प्रकार से इसका शटर वाल्व काम करना चाहिए। तो वो यहाँ पे इसका इनपुट लेने के बाद ही काम यहाँ पे करने वाले, वो मतलब मैं बाद में बता दूंगा कि मैं किन चीज़ की यहाँ पे बात कर रहा था। टैपेट कवर देखो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बिल्ड के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है, जिसको हम वेल कवर भी बोल लेते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, आजकल के नए ज़माने की सारी गाड़ियों में हमें प्लास्टिक का ही देखने के मिलने वाला है। ऑल्दो लेट मी टेल यू, इसकी जो क्वालिटी है वो यहाँ पे आपको डिसेंट जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये हो गया। इसके अंदर अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको 3 जो है इग्निशन कॉइल देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि मतलब मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है? आपको एक ये इग्निशन कॉइल हो गई। इग्निशन कॉइल के अंदर ही यहाँ पे आपको स्पार्क प्लग जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जी हाँ, स्पार्क प्लग चेंज करना चाहते हो या फिर इग्निशन कॉइल हो गई, तो यहाँ पे आपको हेयर फिल्टर की पूरी यहाँ पे हाउसिंग को यहाँ पे जो है लूज़ करके निकालना पड़ेगा। लेट मी टेल यू, कभी भी इग्निशन कॉइल को मतलब ऐसे बेयरली हैंड से मत छू लेना। बैटरी के कनेक्शन को यहाँ पे टर्मिनेट मतलब उसका टर्मिनल निकालने के बाद ही आपको यहाँ पे काम करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर जो ना मोर देन 20,000 वोल्ट्स का करंट का फ्लो जो है ना वो सप्लाई हो जाता है। तो कभी-कभार आपको बहुत ही ज़ोर का झटका लग सकता है। उस वजह से वो पॉइंट मैं यहाँ पे हाइलाइट कर रहा हूँ। तो कभी भी चलते गाड़ी में इग्निशन कॉइल को मत छेड़ना। यहाँ पे बेसिक देख लेते हैं, तो ये आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो है वो आपको यहाँ पे रेडिएटर साइड देखने के लिए मिलने वाला है। इनटेक जो पर्टिकुलरली मैनिफोल्ड है वो यहाँ पे आपको फायरवॉल के तहत ही देखने के लिए मिलने वाला है, जो मैं बोलूँगा बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसी प्रकार का इंजन का सेटअप होना चाहिए, यानी कि एग्जॉस्ट साइड आपके रेडिएटर साइड होगी और इनटेक साइड जो है वो आपकी फायरवॉल की साइड जो है वो देखने के लिए मिल सके, ताकि हीट डिसिपेशन हो गया, थर्मल एफिशिएंसी होगी, वो काफ़ी सही तरीके से अचीव करने में जो है मैन्युफैक्चरर को सहूलियत मिल जाती है। तो ये सेटअप जो है वो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। तो एक ही चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, नीचे आपको अंडर इंजन गार्ड जो है वो देखने के मिलने वाला है। यानी कि देखो, नीचे से आपको कोई भी मतलब मैं शोरूम में खड़ा हूँ, देखो ये आपकी फर जो है ना वो देखने के नहीं मिलने वाली। इंजन नीचे से काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे कवर अप जो है वो किया गया है। इंजन गार्ड होने की वजह से मतलब कहीं भी पथरीले रास्तों से मतलब गाड़ी निकालने की कोशिश कर लेते हो, कोई भी पत्थर लग के भाई आपका मतलब ऑयल का चेंबर यानी कि सम्प हो गया, या फिर कोई भी बेल्ट असेंबली को यहाँ पे डैमेज ना हो सके, कोई भी यहाँ पे कंपोनेंट्स खराब ना हो। दूसरी बात, कीचड़, धुल, मिट्टी की वजह से भाई इंजन नीचे से खराब ना हो सके, तो उस वजह से यहाँ पे आपको अंडर इंजन गार्ड जो है ना वो भी देखने के लिए मिलने वाला है। इस गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर यूनिट जो है वो यही देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अंदर ही प्रेशियस मेटल होते हैं, यानी कि आपका पैलेडियम हो गया, रोडियम हो गया, जिस वजह से गाड़ी पोल्यूशन कम कर लेती है। यानी कि इसके अंदर मतलब एक जाली होती है, तो आपके एग्जॉस्ट गैसेस जो निकलने वाले हैं ना, उसको ये फिल्टर आउट जो है वो यहाँ पे कर लेता है। गाड़ी के साथ में एक बात समझो, 2 प्रकार की ऑक्सीजन सेंसर आते हैं, यानी कि हीटेड ऑक्सीजन सेंसर हो गए। एक देखो यहाँ पे 4 तार वाला देखने के लिए मिलने वाला है। इसके जो 2 कनेक्शन है ना वो बैटरी के देखने के लिए जो है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये सिरेमिक वाला यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इसको यहाँ पे बैंक 1 ऑक्सीजन सेंसर बोलते हैं, और नीचे जो है यहाँ पे आपको बैंक 2 ऑक्सीजन सेंसर जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। ये ऑक्सीजन सेंसर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर लेते हैं कि एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर से निकलने वाला यहाँ पे जो गैसेस है, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई तो गाड़ी पोल्यूशन ज़्यादा कर पाएगी, जिस वजह से आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, उसका उत्सर्जन जो है वो वहाँ पे बढ़ जाएगा, तो वो पोल्यूशन ना कर सके, तो ईसीएम को वो सिग्नल भेज देता है। उसी वजह से आपका मतलब यहाँ पे कितना एयर जाना चाहिए, अगर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया तो ये फ्यूल का सप्लाई कम कर लेगा। तो मतलब उस लिहाज से जो ना यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर की यहाँ पे मतलब आपको प्रोविजन जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पे इस गाड़ी का बड़ा-सा अल्टरनेटर जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। यही आपके गाड़ी के 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर लेता है, इग्निशन कॉइल्स तक सप्लाई भेज देता है, और जितने भी मोस्ट ऑफ द यहाँ पे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ना, उनको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सोर्स करने का काम यही जो है वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है। उसके जस्ट नीचे अगर मैं बात करूँ, गाड़ी का कंप्रेसर, जी हाँ, गाड़ी का कंप्रेसर जो है ना वो यहाँ पे आपको नीचे वाले सेक्शन के तहत देखने के लिए मिलने वाला है। एसी का कंप्रेसर जो है वो यहीं पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। मैं यहाँ से चल लेता हूँ, दिखाना चाहूँगा गाड़ी की बेल्ट असेंबली, ठीक है? मैं लाइट को भी ऑन कर लेता हूँ। देखो, यहाँ पे कंप्रेसर देखने के मिलने वाला है। उसके जस्ट नीचे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके जो है ना मतलब अल्टरनेटर और कंप्रेसर दोनों की पुल्ली देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पे इस गाड़ी का टेंशनर जो है ना, मतलब यहाँ पे जो आपका व्ही बेल्ट है, उसका टेंशनर यूनिट और यहाँ पे क्रैंक की पुल्ली जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। बहुत ही छोटा-सा यहाँ पे आपको व्ही बेल्ट असेंबली देखने के लिए मिलने वाली है। कोई भी स्ट्रेच बेल्ट का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है। डेडिकेटेड टेंशनर जो है यूनिट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे वाटर पंप किधर है? तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा भाई इस गाड़ी का वाटर पंप। गाड़ी के साथ में यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक वाटर पंप के प्रावधान जो है वो यहाँ पे किए गए हैं। इन मोस्ट ऑफ द मारुति सुजुकी कार्स हमने देखा हुआ है कि गाड़ी का जो कूलेंट का पंप है, यानी कि वाटर पंप है, वो बेल्ट ड्रिवन ही देखने के लिए मिल जाता है, बट नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वाटर पंप का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। उसके मैं बताता हूँ 2-3 प्रकार के रीज़न। सबसे पहले गाड़ी के साथ में आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी आती है। सिग्नल पे आइडल स्टार्ट स्टॉप अगर आपका चालू होगा ना, तो गाड़ी सिग्नल पे आते ही बंद हो जाएगी। अपने आप ही यहाँ पे क्लच या फिर
मतलब ये और एएमटी गाड़ी है, तो यहाँ पे ब्रेक दबा दो, गाड़ी अपने आप जो है वहाँ पे चालू हो जाती है। तो वहाँ पे पर्टिकुलर स्टार्ट स्टॉप सिचुएशन के अंदर भाई यहाँ पे कूलेंट का जो पूरा का पूरा सर्कुलेशन है या फिर सर्किट है वो यहाँ पे बंद ना हो जाए, भाई इंजन ओवरहीट हो जाएगा। क्यों? उस वजह से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वाटर पंप जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। तो इंजन बंद भी हो गया ना, तो यहाँ पे इसका वाटर पंप कॉन्स्टेंटली यहाँ पे चलने वाला है इसके बैटरी सप्लाई यूनिट की वजह से। दूसरी बात, ये गाड़ी जो है ना यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो कुछ पर्टिकुलर मार्केट्स के अंदर माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के अंदर भी आती है। तो उस वजह से यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स हो गए, वहाँ पे भी जो है ना पर्टिकुलरली आपका पर्टिकुलर कूलेंट का सप्लाई जो है वो कॉन्स्टेंटली चलना चाहिए। और जैसे मतलब मैं बोल रहा था ना कि यही इंजन आने वाले मारुति सुजुकी गाड़ियों में जो ना हमें हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन के तहत देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो उसी वजह से फ्यूचर रेडी रखने की वजह से यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक वाटर पंप का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वाटर पंप वैसे अगर हम देखने जाए तो मैकेनिकल वाटर पंप से थोड़े से ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं आजकल के ज़माने में, काफ़ी क्योंकि उनका जो पर्टिकुलरली कूलेंट यहाँ पे मतलब फ़ोर्स जो है ना या फिर जिस तरीके से वो कूलेंट का जो पूरा का पूरा सर्किट को यहाँ पे बिल्डअप कर लेते हैं कम समय में, काफ़ी सही तरीके से आपको यहाँ पे इस इंजन की थर्मल एफिशिएंसी जो है ना वो अचीव करने में वो सहूलियत जो है वो दे देते हैं। यहाँ पे मैं चल लेता हूँ और यहाँ पे देखो, आपको एक सेंसर दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो मतलब मेरी उँगली के ऊपर फ़ोकस करो, उसका यहाँ पे कनेक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। वही यहाँ पे आपको इनटेक साइड जो है ना वो भी देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि मतलब मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से देखो, ठीक है? आपको इनटेक साइड जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है, उसका कपलर कनेक्शन हो गया और यहाँ पे एग्ज़ॉस्ट साइड हो गया। गाड़ी के साथ में यहाँ पे आपको 2-2 जो है ना सोलेनॉइड वाल्व जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि वो ऑयल प्रेशर के ऊपर काम कर लेते हैं। उसके अंदर एक गरारी होती है जो कि ऑयल पंप के यहाँ पे ऑयल सर्कुलेशन प्रेशर के ऊपर काम कर लेते हैं। आप बोलोगे सोलेनोइड वाल्व्स ये हमने तो कहीं पे सुना था। जी हाँ, गाड़ी के यहाँ पे अब मैं बात कर रहा हूँ वीवीटी टेक्नोलॉजी की। वेरिएबल वाल्व टाइमिंग, यानी कि मारुति सुजुकी वाली वीवीटी जो है ना इसको ये बोल लेते हैं हम। ये जो है दोनों के दोनों ऑयल कंट्रोल यहाँ पे देखने के मिलने वाले, बोथ ऑन द एग्जॉस्ट साइड एंड एज वेल एज ऑन द इनटेक साइड। जैसे ही ऑयल का प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप होने वाला है, उसके अंदर जो गरारी है ना वो स्पिन आउट यहाँ पे होने वाली है, तो यहाँ पे टाइमिंग को वो एडवांस कर देगा। जैसे ही ऑयल का प्रेशर कम होने वाला है, वो टाइमिंग को यहाँ पे जो है ना रिटार्ड करने वाला है। और कांस्टेंट आइडल कंडीशन के अंदर जैसे ही आपका यहाँ पे टाइमिंग जो है ना वो यहाँ पे कांस्टेंटली चलने वाले हैं, तो आप यहाँ पे बेस टाइमिंग जो है वो बोलने वाले हो। वीवीटी टेक्नोलॉजी की वजह से ही काफ़ी अच्छे खासी एफिशिएंसी हो गई, कम पोल्यूशन हो गया और काफ़ी अच्छे खासे कम क्यूबिक कैपेसिटी के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है ना वो निकाल सको, तो उस वजह से ये एडवांस टेक्नोलॉजी देखने की मिल जाती है। वैसे देखो तो वीवीटी प्रूवन टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे गाड़ियों में हम पेट्रोल इंजन के तहत देख लेते हैं। यहाँ पे हीट शील्ड जो है वो भी देखने की मिलने वाली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, एग्जॉस्ट का टेम्परेचर मोर देन 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, तो कोई भी चीज़ें पिघल ना जाए यहाँ पे। इस वजह से आप देखोगे ना यहाँ पे भी हीट शील्ड देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी स्पेस रखी गई है, ताकि मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ें गर्माहट की वजह से जल ना जाए। यहाँ पे भी आपको हीट इंसुलेटिंग मटेरियल जो है ना इसकी यहाँ पे कूलेंट के यहाँ पे लो लाइन पाइप के ऊपर जो है वो, यानी कि रेडिएटर पाइप के ऊपर देखने के लिए जो है वो मिलने वाला है। ये सारी की सारी मतलब इधर से बातें भी हो गई। मैं थोड़ा-सा नीचे चलना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा, देखो गाड़ी का यहाँ पे श्राउड। जी हाँ, यहाँ पे देखो ये जो प्लास्टिक का एलिमेंट है जिसके अंदर आपका ये रेडिएटर फैन घूमता है, ये रेडिएटर फैन घूमता है ना, इसको श्राउड बोलते हैं। ये पार्टिकुलरली जो है ना काफ़ी सही तरीके से एयर फ्लो को डायरेक्ट जो है वो कर लेता है। इस वजह से यहाँ पे इसके प्रावधान जो देखने के मिलने वाली है। इसके ऊपर भी आपको हीट शील्ड जो देखने के मिलने वाली है, जिसे मैं बोल रहा था कैटालिटिक कन्वर्टर इधर है, तो ये गर्म हो जाता है ना, इस वजह से यहाँ पे आपको हीट शील्ड के प्रावधान जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। गाड़ी की रेडिएटर कैप यानी कि प्रेशर कैप जो है वो यहाँ पे देखने के मिलने वाली है। प्लीज़ चलती गाड़ी में या फिर इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो इसको कभी भी मत खोल देना। यहाँ पे प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो जाता है। कूलेंट यहाँ पे भी टॉप अप कर सकते हो, वरना यहाँ पे रिजर्वायर के अंदर भी टॉप अप जो है वो यहाँ पे कर सकते हो। बट यहाँ पे डेडिकेटेड रेडिएटर कैप जो है वो देखने के लिए आपको मिलने वाली है। यहाँ पे देखो गाड़ी का बड़ा-सा ईजीआर वाल्व, यानी कि जी हाँ, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वाल्व, ताकि पॉल्यूशन कम किया जा सके। गाड़ी के जो अनबर्न गैसेस है ना उनको वंस अगेन यहाँ पे डायरेक्ट किया जाता जाता है, उनका टेम्परेचर कम किया जाता है, जिस वजह से यहाँ पे आपको ईजीआर कूलर जो है वो भी देखने के मिलने वाला है। तो इसके अंदर मतलब ऐसा समझ लो एक जाली होती है जहाँ पे हवा चलने वाली है, और दूसरे जैकेट के अंदर यहाँ पे कूलेंट भी घूमने वाला है। तो वंस अगेन उन हवा को डायरेक्ट करके यहाँ पे इनटेक की तरफ भेजा जाता है, ताकि यहाँ पे अनबर्न गैसेस को फिर से यूटिलाइज जो है वो किया जा सके। तो यहाँ पे उसका जो वाल्व ओपन और नीचे होता है ना, तो यहाँ पे ईजीआर वाल्व बॉडी जो है ये ऊपर देखने के लिए मिलने वाला है, कूलर की बॉडी यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। मित्सुबिशी के द्वारा यहाँ पे इसकी ईजीआर पूरे के पूरे सेटअप को यहाँ पे सोर जो है वो किया गया है। यहाँ पे आपका जो है एग्जॉस्ट गैप जो है ना पर्टिकुलरली कैमशाफ्ट पोजीशनिंग सेंसर यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। इस गाड़ी का इनटेक जो है ना कैमशाफ्ट पोजीशनिंग सेंसर जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बड़े-बड़े कूलेंट के हॉज लाइन जो हो यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि रेडिएटर रखा गया है। गाड़ी का रेडिएटर यहाँ पे है। आपको आगे वाले सेंस जो है ना यहाँ पे गाड़ी का एसी का कंडेंसर जो है ना यहाँ पे यहाँ तक जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। तो कंडेंसर हो गया, उसके जस्ट पीछे आपका रेडिएटर हो गया, और रेडिएटर फैन के प्रावधान देखने के लिए मिलने वाले हैं। आपका मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर ही आपका एएमटी मॉडल जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ।
गाड़ी का थर्मोस्टेट वाल्व जो है ना, मतलब पूरी की पूरी बॉडी वो यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। कूलेंट यहाँ पे टेम्परेचर गेज ट्रांसमीटर यूनिट जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे रखा गया है। कूलेंट की बहुत बड़ी लाइन्स आती है। ऑल्दो लेट मी टेल यू, इसकी जो पूरी की पूरी हाउसिंग है ना, ये आपको यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड के अंदर, इवन द फैक्ट दैट ये देखो आपको प्लास्टिक के अंदर देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। गाड़ी की यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल थ्रॉटल बॉडी यूनिट जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। तो यहाँ पे इसका वाल्व यूनिट जो है आपके शटर वाल्व को यहाँ पे चालू या फिर खुलता बंद करता है, इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल। उसकी सर्कुलेमेटिक डायग्रामेटिक जो प्लेट है वो यहीं पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी उस प्रकार के प्लेसमेंट जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पे भी आपको जो पर्टिकुलरली ट्रांसमीटर यूनिट जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे इस गाड़ी का ईएमटी ट्रांसमिशन का जो पर्टिकुलर हाइड्रोलिक फ्यूल है, क्योंकि ये एक्चुएटेड है, एएमटी मतलब ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आते हैं कि आपका टॉर्क कन्वर्टर हो गया, सीवीटी हो गया, ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन हो गया, भाई उसके साथ में इनको कंपेयर मत कर लेना। ऐसे समझ लो मैनुअल गियर बक्से के ऊपर इस प्रकार का मैकेनिज्म को फिट किया गया है। तो वो अपने आप जो है यहाँ पे मतलब एल्गोरिदम प्रोग्राम के हिसाब से जो है यहाँ पे क्लच किए हुए हैं, यानी कि सिंक्रोनाइजर को एडजस्ट करके गियर शिफ्ट जो है वो करवा लेता है, क्लच को एंगेज और डिसएंगेज जो है वो करवा लेता है। तो उसका हाइड्रोलिक फ्यूल यानी कि पर्टिकुलर देखो रिजर्वायर यहाँ पे देखने के मिलने वाला है, मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे देखने के मिलने वाला है। और यहाँ पे देखो मैग्नेटिक मरीली उनके द्वारा यहाँ पे एएमटी ट्रांसमिशन को सोर्स जो है वो किया गया है। यही एकलौती कंपनी है जो हमारे इंडिया के अंदर हम मोस्ट ऑफ द गाड़ियों में जो है एएमटी ट्रांसमिशन को मैन्युफैक्चर करते हुए देख लेते हैं। उसकी सर्किट प्लेट जो है ना, यानी कि पूरी की पूरी उसकी जो अल्गोरिथमिक में मतलब जो यहाँ पे डायग्रामेटिक प्लेट है वो यहाँ पे देखने की मिले, यही जान है, यही शान है, यही डिसाइड कर लेता है कि इस प्रकार से यहाँ पे कौन से आरपीएम बैंड के तहत कौन से स्पीड के अंदर गियर को यहाँ पे चेंज या फिर डिसएंगेज जो है वो कर लेना है। उसकी यहाँ पे देखो एक्चुएटर यूनिट कनेक्शन जो है वो यहाँ पे आपको नीचे वाले सेक्शन की देखने के लिए मिल रही है। समझ लो ये मॉड्यूल है, ये मैनुअल गियर बक्से के ऊपर जो है वो यहाँ पे फिक्स जो है वो किया गया है। उसके कपलर कनेक्शन हो गए, वायर के कलर कोड के हिसाब से आप यहाँ पे चेक करा पाओगे, अगर इनकेस कोई भी एरर कोड आ लेता है तो। यहाँ पे इस गाड़ी का ईसीएम यानी कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। यही सारे के सारे यहाँ पे चीज़ों को, सेंसर्स एक्चुएटर्स को किस तरीके से काम कर लेना है, यही ब्रेन है। प्लीज़ गाड़ी धोते समय हाई प्रेशर वॉशर्स के इसके यहाँ पे इनपुट या फिर आउटपुट के कनेक्शंस के ऊपर पानी मत डाल देना। इसके अंदर बहुत ही छोटी-छोटी पिन्स लगी होती है, अगर कोई भी पिन शॉर्ट हो गई ना, समझ लेना 35 से लेके 40,000 रुपए का आपको झटका लगने वाला है। तो बहुत ही महंगेला पार्ट होता है, जिस वजह से भी देखोगे ना इसको यहाँ पे बहुत ही ऊपर रखा गया है, इसके अंदर जो है वो डाला गया है। इन केस अगर बारिश के मौसम में थोड़ा बहुत रोड के ऊपर पानी भी जम गया, पानी से आप गाड़ी निकालना चाहते हो ना, तो उस मामले में यहाँ पे पानी ना चला जाए, उस वजह से आप इस प्रकार के प्रावधान देखने के मिलने वाले हैं। हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यहाँ पे देखने के मिलने वाला है, यानी कि जिसको हम लेमन लैंग्वेज में एबीएस मॉडल या फिर स्टेबिलिटी कंट्रोल का मॉडल बोल लेते हैं, वो यहीं पे आपको देखने के मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपकी ब्रेक लाइन्स होगी, ये ब्रेक लाइन्स आ रही है आपके मास्टर सिलेंडर से। ये चारों ब्रेक लाइन जो है ना आपको चारों के चारों यहाँ पे व्हील के ऊपर जो है वो सेंस मतलब आपकी ट्रांसमिट जो है वो यहाँ पे की गई है। चारों व्हील के ऊपर वीएस सेंसर होता है, वो डेटा फील्ड कर लेता है इसके एचईसीयू यूनिट को, ताकि स्लिपरी रोड कंडीशंस के अंदर एबीएस सिस्टम को काम करना चाहिए उस तरीके से। यहाँ पे ब्रेकिंग प्रेशर्स को, यानी कि उसके अंदर सोलिनॉइड्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि ऑयल प्रेशर को रेगुलेट कर लेते हैं। तो उसी लिहाज से जो ना ईच व्हील के ऊपर किस तरीके से ऑयल का प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट होना चाहिए, तो उसकी पूरी की पूरी एल्गोरिदम जो है ना यहाँ पे इसके सर्किट प्लेट के अंदर होते हैं। तो वो आपकी पूरी की पूरी कनेक्शन देखने की मिल रही है। बैटरी यहाँ पे होगी, पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल इधर है। जंप स्टार्ट करना चाहते हो ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, इसे उल्टा सीधा जो है वो यहाँ पे मत कर लेना। फ्यूज बॉक्स यहाँ पे देखने के मिलने वाले हैं। रेडिएटर फैन हो गए आपके, मतलब बहुत सारे इंटरनल कंपाउंड जो है इंजन कंपार्टमेंट के, उसका फ्यूज बॉक्स मॉडल जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। कूलेंट का रिजर्वायर, यानी कि यहाँ पे देखो आपको जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। इनकेस बहुत ज़्यादा मतलब ओवर होगा तो यहाँ से डायरेक्टली वो फेंक देगा, बट यहाँ पे नीचे देखो कि पूरा पूरा मतलब कूलेंट का रिजर्वायर की टंकी जो है ना बहुत ही यूनिक शेप के अंदर देखने के मिलने वाली है। मिनिमम मैक्सिमम की लेवल बहुत ही नीचे वाले सेक्शन के तहत ही जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। तो वो काफ़ी सही तरीके से गौर कर लेना। यहाँ पे मतलब काफ़ी सही जो है ओवरऑल फिट फिनिशिंग जो है आपको देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पे पूरी के पूरी देखो क्लच का आपका हो गया, आपका गियर बॉक्स का जो है ना वो आपको बड़ा-सा देखने के लिए मिलने वाला है। आई थिंक सो यहाँ से मतलब मैंने बहुत ही सही तरीके से जो है ना सारे के सारे कंपाउंड्स का कवर अप जो है वो कर लिया है। मैं थोड़ा-सा इधर से हो लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। देखो इनटेक साइड जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। इसका यहाँ पे मतलब पूरा का पूरा मैनिफोल्ड हो गया। इसकी जो यहाँ पे फ्यूल सिस्टम यानी कि फ्यूल रेल जो है ना वो इनटेक मैनिफोल्ड की जो है ना यहाँ पे साथ में इंटीग्रेटेड जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है? मतलब मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ऑल्दो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट यहाँ पे समझ लो गाड़ी के साथ में पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम आता है। कोई भी डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम यहाँ पे आपको देखने के लिए जो है वो नहीं मिलने वाला है।
तो अभी बात करना चाहूँगा विद रिस्पेक्ट टू द यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 व्हिच इज़ द इंजन कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले वेल्क्रो प्लास्टिक का है, उसके नीचे अगर देखोगे तो यहाँ पे डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। एक पर्टिकुलरली एग्जॉस्ट साइड का, एक आपका यहाँ पे इनटेक साइड का देखने के लिए मिलने वाला है। गाड़ी के साथ में यहाँ पे आपको न्यू एज कंस्ट्रक्शन यानी कि हाइड्रोलिक लिफ्टर्स हो गए, रोलर रॉकर्स हो गए, तो काफ़ी सही आपको यहाँ पे न्यू एज हेड का कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। इसकी वाल्व की पूरी बॉडी देखो, यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम के तहत ही यहाँ पे पूरी की पूरी बिल्ट जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको मेटल का काफ़ी अच्छा खासा जो है ना इस गाड़ी का हेड गैस्केट देखने के लिए मिलने वाला है। 3 यहाँ पे सिलेंडर्स हो गए। गाड़ी के साथ में वाल्व की बात करूँ तो यहाँ पे 12 वाल्व सेटअप आता है। 4 वाल्व पर सिलेंडर हो गए, 2 एग्जॉस्ट के लिए काम करने वाले हैं, 2 इनटेक के लिए, तो 12 वाल्व हो गए। 3 सिलेंडर रखा गया है। इसके नीचे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको गाड़ी का क्रैंकशाफ्ट जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। अब भी सुन लो, क्रैंकशाफ्ट के लिए जो है ना डेडिकेटेड यहाँ पे आपको कैप जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। तो वहाँ पे आपको टॉर्क रेंच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके नीचे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑयल सम्प हो गया, यानी कि काफ़ी स्टैंडर्ड ये जो ना सोफिस्टिकेटेड सिंपल इंजन का कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। पूरा का पूरा एल्यूमिनियम ब्लॉक जो है वो यहीं से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल एक सिंगल टाइमिंग चेन आती है। कैमशाफ्ट से लेके क्रैंकशाफ्ट तक। ऑयल पंप की अगर मैं बात करूँ तो ऑयल पंप जो है यहाँ पे मतलब इसके जो यहाँ मतलब जो टाइमिंग कवर है उसी के साथ में इंडिकेटर जो है वो देखने के मिलने वाला है। नीचे इसका स्टेनर हो गया, वहाँ से ऑयल उठाने वाला है। हेड तक काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे ऑयल सर्कुलेट जो वो करने वाला है। कूलेंट सर्किट की बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वाटर पंप देखने के लिए मिलने वाला है। आगे रेडिएटर हो गया, ईजीआर वाल्व, ये सारी सारी चीज़ें हो गई। इनके सर्विस के साथ टाइम पे आप क्लीन करना चाहते हो, बहुत ही एक्सेसिबल है। काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे आपको सिंपल एट सोफिस्टिकेटेड जो इस गाड़ी का मतलब कूलेंट सर्किट देखने के लिए मिलने वाला है। हीटर कोर की लाइन्स भी देखोगे ना तो वो यहीं से आपको देखने के लिए मिलने वाली है। मतलब अंडर भी कंडेंसर टाइप यूनिट होता है, वहाँ पे कूलेंट भी घूमता है ताकि आप मतलब हीटर जो है ना इस्तेमाल कर सको विंटर सीजन्स के अंदर। वहाँ पे गर्म कूलेंट जो है ना उसके अंदर सर्कुलेट हो लेता है। तो काफ़ी सही जो है इस गाड़ी का कूलेंट सर्किट जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब आई थिंक सो मतलब मैंने बहुत ही सही तरीके से बातें कर ली। अभी मैं बोलना चाहूँगा विद रिस्पेक्ट टू द यहाँ पे भाई क्वालिटी कैसी है? तो देखो क्वालिटी मैं बोलूँगा आज के ज़माने में जहाँ पे भाई महँगाइयाँ बढ़ रही हैं, उस लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी क्वालिटी रखने की जो है ना वो कोशिश की गई है मैन्युफैक्चरर के द्वारा। ऑल द लेट मी टेल, जैसे मतलब मैं दिखा था ना, यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा जो एल्बो है, यूनिट है पूरा का पूरा कूलेंट का, जिसके अंदर इसका कूलेंट ट्रांसमीटर यूनिट है वो भी प्लास्टिक का हो गया। तो जी हाँ, मतलब बहुत ही रेयरली प्लास्टिक देखने को मिलने वाला है। बट लेट मी टेल यू, कूलेंट के होज़लाइन्स हो गए, क्लैंप्स के कनेक्शंस हो गए, जिस प्रकार की प्लास्टिक की क्वालिटी है, जिस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे रखने की कोशिश की गई ना, एक चीज़ महसूस करोगे कि काफ़ी सटीक अच्छे खासी क्वालिटी जो है यहाँ पे देखने की मिलने वाली है, जिस वजह से लंबे टाइम तक रखना चाहते हो, ज़्यादा कोई इश्यू जो है ना यहाँ पे आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। डीआईवाई भी सर्विस करना चाहते हो, भाई इनके पार्ट्स रेडीली कहीं पे भी अवेलेबल हो जाते हैं। इवन द फैक्ट दैट इनके रिटेल यूनिट जो है वो भी देखने के मिलने वाली है। तो घर पे भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे सर्विस करा पाओगे। बहुत ही ज़्यादा सर्विस फ्रेंडली देखने के मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा स्पेशल पार्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल यहाँ पे नट बोल्ट्स हो गए, बहुत ही अच्छे खासे स्टैंडर्ड जो है ना वो चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे किया गया है मैन्युफैक्चरर के द्वारा। तो यही काफ़ी अच्छी खासी कॉम्प्रिहेंसिव थरो जो है ना टेक्निकल या फिर इंजन रिव्यू था विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्रांड न्यू 2025 Z12 इंजन के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।